हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल भाई क्लास में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लीनियर मेजरमेंट, है ना। तो हम चालू करते हैं आज करेक्शंस। ठीक है। करेक्शंस जो टेप होती है, ट्रू लेंथ ऑफ द टेप, उसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एल से ना। ट्रू लेंथ ऑफ द टेप, ये हो गया कैपिटल एल। रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप किससे डिनोट करते हैं? एल से। रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप, स्मॉल एल। ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ट्रू लेंथ जो हम मतलब मेजर करते हैं, उसकी जो मेजरमेंट आता है वो उसकी लेंथ होगी क्या? ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, है ना। स्मॉल एल एस रॉन्ग लेंथ ऑफ द रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, ये हो गया। टू कीप इन माइंड यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, एल इंटू एल डैश, सॉरी, एल इंटू एल is equals to small l dash into capital L dash, means true into true, wrong into wrong। ठीक है। true length of the true length of the tape, true length of the line, wrong length of the line, wrong length of the tape। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द टेप दिया रहेगा, मान लीजिए एल दिया रहेगा क्या? 30 मीटर। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर आपको नहीं भी दिया हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। एल दिया है, एल डैश दिया कितना, मतलब रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप दिया हुआ है कितना? 30.25। ठीक है। स्मॉल एल डैश दिया यानी कि रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन दिया हुआ क्या? 6500। ठीक है, 6500 मीटर। वी हैव टू फाइंड व्हाट? हमें क्या फाइंड करना है? ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। ठीक है। तो सीधा अपन जैसे अपन इसमें देखे, है ना, तो अपन क्या फाइंड करना है? स्मॉल एल। तो स्मॉल एल इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे? स्मॉल एल डैश इंटू कैपिटल एल डैश अपॉन कैपिटल एल। तो स्मॉल एल कितना अपना 6500 इंटू कैपिटल एल डैश कितना है? 30.25। कैपिटल एल क्या है अपना? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द टेप 30 मीटर, 30, है ना। कैलकुलेट दिस एंड फाइंड द आंसर। ओके, बस इतना ही है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव में ना। सेम ऐसे ही होता है क्या? ड्यू टू एरिया, करेक्शन ड्यू टू एरिया। अगर आपको याद करने का इजी तरीका है, सीधा आप ऐसे याद कर लीजिए, एल डैश अपॉन, अगर लेंथ के लिए निकालना है तो एल डैश अपॉन एल इंटू स्मॉल एल डैश, है ना। अगर एरिया के लिए निकालना है, ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू एरिया, करेक्शन ड्यू टू एरिया। तो कैसे फाइंड कर लेंगे अपन? एल डैश अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल डैश। ठीक है। अगर यही चीज़ अगर वॉल्यूम के लिए बोलता है ना, वॉल्यूम के लिए बोलता है, तो क्या करेंगे अपन? ये सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एरिया आ जाएगा, ए डैश, है ना। ये ट्रू क्या, या क्या आ जाएगा? ट्रू एरिया आ जाएगा, ये रॉन्ग एरिया आ जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम में कैसे निकालेंगे अपन? एल डैश अपॉन एल का क्या हो जाएगा? बस क्यूब हो जाएगा इंटू वी डैश का वी डैश हो जाएगा इसका। ठीक है। तो आप ऐसे इजी वे से याद कर सकते हैं। सेम क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट एन आंसर। ओके। नाउ करेक्शन ड्यू टू
ड्यू टू स्लोप। अगर आपको स्लोप में निकालना हो, मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, हमको हम ऐसे मेज़र कर रहे हैं, हमको ये मेज़र करना है और हमारा मेज़रमेंट क्या हो रहा है, ऐसे हो जा रहा है, तो जो ये इसका ये जो आएगा तो स्लोप में क्या हो जाएगा, करेक्शन करना पड़ेगा, मतलब ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू स्लोप एरर आ जाएगा ना उसमें स्लोप में, तो ये क्या हो जाएगी, हाइट h हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन 2l। तो h क्या है यहाँ पे, h ये है जो आपका ये दिया रहेगा, है ना, गिवन रहेगा क्वेश्चन में, आपको ये बस वैल्यू पुट करनी है, और l तो आप जानते ही हैं क्या, ट्रू लेंथ ऑफ द टेप। ठीक है, नाउ करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या बोलते हैं, आप इसको ऐसे अलाइनमेंट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका ऐसे अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए, पर आप क्या मिल रहा है आपको, आपका ये मेजरमेंट कैसा हो रहा है, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जा रहा है, फिर सीधा जा रहा है, तो जो ये होगा आपका h, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, इसका भी क्या रहेगा, एच स्क्वायर अपॉन 2l। तो जो आपको ये हाइट होगी ये गिवन रहती है, तो आपको यहाँ पुट करना है, और l क्या है, l ट्रू लेंथ ऑफ द टेप, बस वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपको अब मिल जाएगा। ठीक है, नाउ करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, मतलब CT इक्वल्स टू एल अल्फा डेल टी। ठीक है, मतलब अगर अपन डेल टी को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, TM माइनस टी नॉट, वेयर TM इज वॉट, जब अपन लेंथ मेजर करते हैं, जो उस टाइम टेम्परेचर होता है वो अपन को यहाँ उसकी वैल्यू पुट करनी है, और टी नॉट क्या है, जो कि फिक्स्ड वैल्यू होती है टेम्परेचर की, है ना, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उससे पुट करना है ना, TM। ठीक है, TM टेम्परेचर मेजर करते टाइम। ठीक है, टी नॉट फिक्स्ड और स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। आपको इसमें भी ऐसे ही क्या है, वैल्यू बस पुट करनी है एंड यू विल गेट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन यही कर देते हैं। नाउ करेक्शन ड्यू टू पुल। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू पुल, इसका क्या फॉर्मूला है, PM माइनस P नॉट अपॉन AE इंटू L। ठीक है, L इज वॉट, L इज ट्रू लेंथ ऑफ द टेप, PM क्या, जब अपन चेन, जैसे मान लीजिए लेंथ अपन मेजर कर रहे हैं, डक्टाइल मेटल होता है क्या, टेप डक्टाइल मेटल है, तो चेन खिंच जाती है ना, तो वही है, PM क्या हो जाएगा अपना, जब अपन मेजर करते हैं, जब अपन लेंथ मेजर करेंगे उस रिगार्डिंग, एक सेकेंड, जब अपन लेंथ मेजर करते हैं तो जो उस टाइम पुल होता है PM, है ना, पुल when measured। ठीक है, और P नॉट क्या है, फिक्स्ड या इनिशियल फिक्स्ड ना, स्टैंडर्ड। ठीक है, और AE क्या है अपना, यंग मॉडुलस। ठीक है, नाउ करेक्शन ड्यू टू सेक, ठीक है, मीन्स C sec इक्वल्स टू W इंटू L का होल स्क्वायर इंटू L अपॉन 24 PM स्क्वायर। ठीक है, W क्या है अपना यहाँ पे,
weight of the tape ना per unit मतलब किसमें, किलोमीटर मीटर में दिया है अपन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किलोमीटर मीटर में बात हो रही है, किसकी, मतलब जो चैन टेप के वेट की बात हो रही है, ठीक है। अब एक टर्म होती है यहाँ इसमें, होती है नॉर्मल टेंशन, है ना। क्या होती है टर्म, नॉर्मल टेंशन, नॉर्मल टेंशन। इसे आप पीएम से डिनोट कर सकते हैं, पीएम। जो नॉर्मल टेंशन होती है वो करेक्शन ड्यू टू पुल और करेक्शन ड्यू टू सैग के इक्वल होती है। सॉरी, एक चीज बताना आपको मैं भूल गया, करेक्शन ड्यू टू सैग जो होता है ये क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो जो नॉर्मल टेंशन है, अगर नॉर्मल टेंशन निकालना है वी हैव टू फाइंड पीएम, तो क्या करना पड़ेगा, पीएम कैसे हो जाएगा, पहले कैसे रहेगा ये, सी, सॉरी ड्यू टू पुल ना, इसको अपन लिख देते हैं सीपी, ठीक है। सीपी से डिनोट करते हैं ना करेक्शन ड्यू टू पुल को, तो ये सीपी इक्वल्स टू सी सेक। तो सीपी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, पी एम माइनस पी नॉट अपॉन ए ई इंटू एल इक्वल टू सी सेक का फॉर्मूला क्या है अपने पास, डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन 24 पी एम स्क्वायर, ठीक है। इसमें से आपको क्या फाइंड करना है, पीएम फाइंड करना है, तो आप कैलकुलेट करके पीएम फाइंड कर सकते हैं। पीएम इज व्हाट, पीएम इज इक्वल टू नॉर्मल टेंशन। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको केवल इसमें क्या करना है, वैल्यूज मिलेंगी, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, बाकी अगर नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें केवल वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली फॉर्मूलाज एंड पुट दी वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स, ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।